नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011123978046 और 1075। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई है तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने में टीकाकरण ही एक अहम सुरक्षा कवच है। देश में टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है तथा उन्हें टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी दी जा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.61% हो गई है। कोविड-19 से अब तक 2,91,28,267 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,12,868 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,01,34,445 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,93,310 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 51,667 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 39,95,68,448 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,35,781 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 30,72,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून को व्यापक टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के बाद कल 54,07,000 से अधिक टीके की डोज दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। बीते कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 161 नए मामले आए हैं, जबकि 322 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,01,210 हो गए हैं, जिनमें से 2,123 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,95,611 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने सितंबर माह तक राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल ऊना जिला के थाना कलां व अपर बसाल में आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों को कोविड किटें वितरित करने के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को निशुल्क कोविड वैक्सीन लगा रही है और सभी को अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोविड वायरस की दूसरी लहर से निपटने में स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों, अध्यापकों व अन्य सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेहतर कार्य किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक जिला में अब पंचायत स्तर तक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कंवर ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है तथा इसमें सभी लोगों का सहयोग अनिवार्य है। प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आज और कल 26 जून को भी टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह को देखते हुए ये निर्णय लिया है। जनजातीय, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 44 और 45 साल से अधिक दोनों ही श्रेणियों के लिए ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा के साथ टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें राज्यों को कोविड टीकों के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य की जनसंख्या, संक्रमण के मामले और राज्य में टीकों के इस्तेमाल की दक्षता के आधार पर टीकों का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।